प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नित्या हिंदी संस्कृत क्लासेज में। हम संस्कृत विषय में प्रत्यय पढ़ रहे थे और प्रत्यय पढ़ते पढ़ते हमने ये प्रत्यय पढ़े। हमने तव्यत प्रत्यय पढ़ा, हमने इसी का भाई अनियर प्रत्यय पढ़ा, हमने सत्री पढ़ा, हमने सानच पढ़ा, हमने ल्युट पढ़ा, हमने त्रिच पढ़ा, हमने मतुप पढ़ा, हमने इन पढ़ा और भी शायद एक दो पढ़े। तो इस प्रकार हमने बहुत से प्रत्यय पढ़े, आपने देखा। आज जो उसी क्रम में पहले हमने ये प्रत्यय पढ़े थे, ये सारे कौन से प्रत्यय थे? ये जो प्रत्यय थे यहाँ तक त्रिच तक, ये जो प्रत्यय थे ये वो प्रत्यय थे जो क्रियाओं में जुड़ते थे, यानी कृत प्रत्यय थे। फिर हमने मतुप और इनको पढ़ा, ये तद्धित प्रत्यय थे, दोनों ही वाला अर्थ देते थे। आज जो हम प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं वो कोर्स में लगाया है ठन प्रत्यय। कोर्स में तो यही दे रखा है, पर मुझे लगता है कि उन्होंने ठन नहीं लगाया होगा। इसी का एक और होता है समकक्ष ठक, पर मैं दोनों आपको पढ़ा देता हूं, ठन भी और ठक भी। तो यदि ठन होगा तो ठन के फायदे हो ही गए, वरना ठक होगा तो ठक के फायदे भी हो जाएंगे। तो पहले हम ठन लेते हैं। ये जो प्रत्यय है ना, ये गुणवाचक प्रत्यय है। गुणवाचक से अभिप्राय क्या है? ये जिस भी चीज में जुड़ जाता है ना, उसकी क्वालिटी को प्रदर्शित करता है, गुण को प्रदर्शित करता है। देखें इसको, जैसे हम सबसे पहले श्रम शब्द है मेहनत, इसमें ठन जोड़ेंगे तो ठन में न गया, बचा ठ, तो श्रम प्लस ठ। फिर संस्कृत में एक सूत्र होता है ठस्य इक, ठस्य इक। वो क्या करता है? ठस से ठ का इक कर देता है। ये जो ठ है ना, इसको वो कर देता है इक, तो बन गया श्रम प्लस इक। अब ये इसके अंदर मिला दो, ये इसको खा जाएगा, यहाँ जो भी होगा। तो शब्द बन गया श्रय का श्रय, मैं में ई मिल गई तो मी बन गया, और एक श्रमिक, ये शब्द बन गया श्रमिक। देखें पेपर में कैसे आएगा, तो इसका पुल्लिंग रूप बन जाता है श्रमिक, और इसके पुल्लिंग रूप को ही पूछा जाता है। उसी के अनुकूलता में प्रश्न गढ़ा जाता है। तो जैसे प्रश्न देखो, प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न यूं आएगा परीक्षा में, अयम, फिर ये रेगिस्तान दे देंगे, अस्ति, यह है, और फिर दे देंगे श्रम प्लस ठन। ऐसे प्रश्न देंगे। तो हमें याद रखना है कि ठन में ठ बचेगा, ठ का ही हो जाएगा, और इसमें मिल जाएगा, और शब्द बन जाएगा श्रमिक। इस तरह का ये क्या होता है प्रश्न, इस तरह का ये प्रश्न होता है। कोई दिक्कत? समझ गए आप? अब हम कुछ शब्द हैं वो बना लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए। तो पहला हमने बनाया श्रमिक, ये याद भी रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। फिर धन शब्द में जोड़ेंगे हम धन प्लस ठन, ये गया, ठ बचा, तो धन प्लस ठ, ठ को इक हो गया। तो अब हम देखते हैं एक नया शब्द धन प्लस ठन। इसका जो अर्थ मैंने आपको बताया था वो क्या था? धन प्लस, इन दोनों का क्या है? ये गुणवाचक शब्द का निर्माण करते हैं, गुणवाचक। ठीक है, तो इसमें ये गया, ठ बचा, ठ को इक हो गया, तो धन प्लस ठ,
और फिर धन प्लस इक, और अब इसमें मिला दो, ई मिला दो, तो क्या बन गया? धनिक। दूसरा शब्द हमारा क्या बन गया? धनिक। फिर इसी तरह और शब्द बना लेंगे हम, 2-4 शब्दों का अभ्यास करते हैं। वर्ण प्लस इक, ठीक है, सॉरी, ठक, ठन, ठन में ठे बचा, तो वर्ण प्लस ठे, ठे को इक हुआ, तो वर्ण प्लस इक इसमें मिल गया, तो क्या बन गया? वर्णिक। जैसे होता है ना मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, तो तीसरा शब्द हमारा क्या बन गया? वर्णिक। फिर हम शब्द लेते हैं योग। योग प्लस ठन, ठे बचा, तो योग प्लस ठे, ठे को हो गया इक, इक होता ही है ठे को, तो योग प्लस इक, ये इसमें मिला दो, तो यौगिक। तो चौथा शब्द हमारा बन गया यौगिक। फिर हम लेते हैं लोक शब्द। लोक प्लस ठन, ठे बचा, लोक प्लस ठे, ठे को इक हो गया, तो लोक प्लस इक, और शब्द बन गया लौकिक। तो शब्द बन गया लौकिक। तो इसी प्रकार इसमें 5-7 शब्द बनते हैं, उनका निर्माण होता है, अन्य शब्द भी इसी तरह बन जाएंगे। पर ये इतना साधारण प्रत्यय उन्होंने जोड़ा है अपने कोर्स में, ऐसा मुझे कम लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको ठक भी पढ़ा दूं और उसकी प्रकृति भी आपको बता दूं, क्योंकि ये विशिष्ट शब्द है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं ठक को। ये हो गया। ठक शब्द को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, ये जो ठक होता है ना, जैसे ठन में न चला गया था, इसमें क चला जाएगा, और क्या बचेगा? ठे बचेगा, और ठे को इक हो जाएगा। दोनों का सेम ही प्रोसेस है। इसमें भी ठे बचता है, ठे को इक हो जाता है, इसमें भी ठे बचता है, ठे को इक हो जाता है। परंतु इस क के जाने से बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं, दिक्कतें बोलो या विद्वता आ जाती है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां एक शब्द है अक मानो या ए मानो, एक बार ए के आगे कुछ भी अक्षर है, आगे जुड़ गया ठक। क्या जुड़ गया? ठक। ठक को हो गया इक। एक कंडीशन है ये, तो यहां इक जुड़ जाएगा, कोई भी शब्द होगा, लेकिन ये आगे का जो अक्षर होता है ना ए, इसका आ हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ, इसमें नहीं होगा। क्यों हो जाएगा? ये कह जाने से यहां कोई संधि नाम की चीज हो जाती है, और उसको बोलते हैं आदि वृद्धि। तो आदि वृद्धि में ए का आ हो जाएगा। जैसे अब मैं उदाहरण देता हूं आपको, जैसे समाज प्लस ठक। मैं बात ठक की कर रहा हूं, ठन की नहीं कर रहा हूं। ठन में कुछ नहीं होगा, सीधा होगा। तो ये कह गया, बचा ठे, तो समाज प्लस ठे, ठस से इक से इसको इक हो गया, तो समाज प्लस इक, इक इसमें मिल जाएगा, तो से
मा जी कह, ये बन गया। अब आदि वर्दी होगी। आदि वर्दी क्या होती है? प्रारंभिक अक्षर में होती है इसमें। तो यहां देखो क्या है, ए, तो उसका आ हो जाएगा सामाजिक, जो रूल मैंने आपको अभी बताया। आई समझ में बात? दूसरा उदाहरण देख लो इसका, अर्थ प्लस ठक, ठक में ठे बचा, ठे को इक हो गया, तो इसी तरह ए का एक और उदाहरण देखते हैं, अर्थ प्लस ठक, ठक में ठे बच गया, ठे को इक हो गया, तो अर्थ प्लस इक, इसको मिला दो अर्थिक। फिर मैंने बताया था इसमें क्या हो जाती है, आदि वर्दी, तो आ हो जाएगा, तो आर्थिक। ये थी ए की कहानी। अब आइए दूसरी कहानी पे आते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरी कहानी क्या है ठक की, कि यदि यहां ई हो और फिर बाद में कोई भी कुछ भी वर्ण हो आगे और उसमें ठक जुड़ जाए, तो इस ई को, जैसे इस ए को आ हो जाता है ना, तो इस ई को वर्दी हो जाती है आई। क्या हो जाती है? आई। देखिए उदाहरण, इतिहास प्लस ठक, क्यों भाई? ठक में कह गया तो क्या बचा? ठ, तो इतिहास प्लस ठे, ठे को क्या हो गया? इक, तो इतिहास प्लस इक, तो इक इसके अंदर मिला दो, तो इतिहासिक। फिर इस ई आदि वर्दी होगी, इस प्रारंभिक अक्षर ई को आई हो जाएगा और शब्द बनेगा ऐतिहासिक। क्या बनेगा? ऐतिहासिक। दो प्रक्रियाएं हुई। क्या क्या हुई? अगर प्रारंभिक अक्षर ए है तो उसको आ, और ई है तो ई का एक उदाहरण और देख लो, नीति प्लस ठक, ये गया तो ठे बचा, ठे को क्या हो गया? इक, तो नीति प्लस इक, यहां वाले को ये खा जाता है ई, तो ये खा गया इसको, इसमें ये मिला दो इक, तो नीतिक। अब ये ई है तो इस ई को क्या हो जाएगा? आदि वर्दी हो जाएगी। ई का क्या बनता है? आई, तो आई लग जाएगा, ये आई की मात्रा है, तो क्या बन गया? नैतिक। क्या बन गया? नैतिक। ये है दूसरी चीज। अब तीसरी चीज, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ए हो तो आ हो जाएगा, इक मिलने पर, कौन सा इक? ठक वाला, ये मिलेगा तो नहीं होगा। अब आते हैं ऊ में, अगर ऊ हो तो उसको वर्दी होकर बन जाता है औ। क्या बन? ई को तो आई और ऊ को औ, क्या बन जाता है? औ। तो देखें उदाहरण, जैसे उद्योग प्लस ठक, ठक में बचा ठ, ठ को हो गया इक, प्लस उद्योग प्लस इक, मिलाओ उद्योगिक। अब ऊ को क्या हो जाता है? औ, तो औ हो जाएगा, तो औद्योगिक। क्या बन गया? औद्योगिक। एक उदाहरण और देखें इसका, निरे उदाहरण भरे पड़े इसके, पुराण प्लस ठक, ठक में बचा ठे, ठे को हो गया इक, तो पुराण प्लस इक, पुराणिक। अब ऊ को क्या हो जाता है? औ, तो क्या बन गया? पौराणिक। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है। एक री होता है, री को क्या हो जाता है? आर, आदि वृद्धि क्या हो जाती है? आर। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाता है ठक प्रत्यय अपना। तो दो प्रत्यय अपने कोर्स में जोड़े हैं, एक प्रत्यय हमारे कोर्स में जोड़ा है, एक मैंने स्वाभाविक रूप से आपको पढ़ा दिया है कि ये न दे तो ये दे दे, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसमें आदि वृद्धि भी होती है। तो इस प्रकार हमारा ठक प्रत्यय क्या हो गया? पूरा हो गया।